नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीवीडी एजुकेशंस में। दोस्तों, अगर आप इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में फिजिक्स का पहला सेट लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अब पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि किस रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसकी अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों उसके लिए जो होता है वो बैगनी रंग होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो आपका सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपको 25 सेंटीमीटर होता है। यानी इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका इस्पात का प्रयोग किया जाता है। वही दोस्तों अगर क्वेश्चन आता कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका नर्म लोहे का किया जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है उसका मेन कारण जो होता है वो आपका प्रकाश का प्रकिरणन होता है। यानी इस प्रश्न के लिए जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों जो यात्री अंतरिक्ष में चले जाते हैं और वहां से जब वो आकाश को देखते हैं तो उनको जो है दोस्तों वो उनका रंग उनको काला दिखाई देता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपको फैराडे साहब हैं। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र रूप से लटकता चुंबक किस दिशा में स्थित होता है। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से जो लटकता चुंबक होता है वो हमेशा जो होता है वो आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों आप अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसका आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है वो पहला ऑप्शन है हीरे का चमकना, ये भी है। दूसरा है रेगिस्तान में मरीच का बनना, ये भी है। और तीसरा है कांच में आई दरार का चमकना, ये भी है। यानी दोस्तों इस प्रश्न में जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों को तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यानी इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अर्धचालक है। तो दोस्तों इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है आयरन और चौथा है ए और बी दोनों। तो दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपका अर्धचालक होते हैं। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों परमाणु बम जो होते हैं वो आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब के भीतर। तो दोस्तों विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है वो आपका निष्क्रिय गैस भरी रहती है और निष्क्रिय गैस के रूप में जो होता है दोस्तों वो आपका आर्गन भरा रहता है जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 18 होती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वाहनों की सर्च लाइट में
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों की हेडलाइट जो होती है, इसको हम सर्च लाइट भी कहते हैं, इसमें जो होता है दोस्तों वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए यानी साइड मिरर के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो आपका उत्तल दर्पण का किया जाता है। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो दोस्तों बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वो आपका तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका भारी जल का किया जाता है और इसका सूत्र जो होता है दोस्तों भारी जल का वो आपका D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाने का उनका मेन कारण जो होता है वो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका पहला ऑप्शन कहता है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का ये भी काम होता है। तीसरा है कि यह सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य एवं तारे से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य एवं तारे से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का जो स्रोत होता है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों सूर्य से प्राप्त रंगों में जो सबसे अधिक विक्षेपण होता है वो आपका बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विक्षेपण अगर पूछता दोस्तों तो वो आपका लाल रंग हो जाता। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों घरों में जो वायरिंग होती है और उसमें जो फ्यूज लगा होता है वो फ्यूज जो होते हैं दोस्तों वो आपका हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रारंभिक रंग जो है वो आपको लाल को भी कहा जाता है, नीला को भी कहा जाता है और हरे को भी कहा जाता है। यानी प्रारंभिक रंग 3 होते हैं। इसका कोड होता है दोस्तों GB रोड। GB रोड यानी जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू और रोड यानी इसका जो आर लेटर है दोस्तों इससे हो गया रेड। यानी इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इन तीनों को हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य बना हुआ है मुख्यतः। तो दोस्तों सूर्य जो है वो मुख्यतः हाइड्रोजन से ही बना हुआ है और हीलियम से ही बना हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि हाइड्रोजन मिल करके वो आपका संलयन की प्रक्रिया से हीलियम में बदलता है और उसी से सूर्य बनता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आपका हमेशा रेटिना पे बनता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो दोस्तों घरों में पंखा, बल्ब या और भी कोई उपकरण जो होता है वो आपका हमेशा जो होता है दोस्तों वो समानांतर क्रम में लगा होता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर जो है वो सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। यानी इस प्रश्न के लिए सही आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है, दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो होता है वो आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो मापने का यंत्र जो है वो आपका हाइग्रोमीटर है। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न कहता है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो होता है वो आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न के लिए जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।